तो पीएलसी का ओवरव्यू वैसे हम लोग कर चुके थे। मैंने एक डिटेल डायग्राम बनाई है। ये मेरे पास पीएलसी है जो कि डेल्टा ब्रांड का है, ताइवानीज ब्रांड है और सीखने के हवाले से काफ़ी ईजी है। तो वैसे तो कोर्सेज सीनियर्स पे भी अवेलेबल हैं, एल एम पे और डिफरेंट पीएलसी ब्रांड्स के ऊपर। पर फॉर स्टार्टिंग दिस इज़ अ गुड पीएलसी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सारी इन डेप्थ हमने बनाई हुई, और पहले भी मैंने बताया था पीएलसी मेरे पास इधर प्रोग्रामिंग पोर्ट से कनेक्टेड है, इनपुट्स यहाँ पर ऊपर कनेक्टेड है, आउटपुट्स नीचे यहाँ पर सारे कनेक्टेड होते हैं, और पावर सप्लाई यहाँ से दी हुई है, इंडिकेशंस हैं, और बाकी कम्युनिकेशन की पोर्ट्स हैं। ट्रांजिस्टर टाइप भी होता है पीएलसी, रिले टाइप भी होता है। तो मेरे पास ट्रेनर बोर्ड है जो कि अभी आपको दिखाऊंगा कि उस पर हम लोग फायरिंग करेंगे और काम करेंगे। उससे पहले ये मेरे पास पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो स्टैंडर्ड जो है IEC 61131-1, उसके वो 5 लैंग्वेजेस को स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस कहता है पीएलसी का। उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं वो अगर होती भी हैं तो नॉन कन्वेंशनल होती हैं या नॉन स्टैंडर्ड होती हैं। तो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, ग्राफिकल होती है, लैटरल लॉजिक है वो भी ग्राफिकल है, पर इलेक्ट्रिकल फ्लो है, और FBD प्रोसेस फ्लो है। तो कोर्स के अंदर 5 जो लैंग्वेजेस हमारी कवर्ड है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट है, सिमिलर टू पास्कल है, टेक्सचुअल है, और उसके अलावा इंस्ट्रक्शन लिस्ट है जो कि असेंबली से मिलती जुलती लैंग्वेज है, बूलियन लॉजिक पे काम करती है, और सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है जो कि सिक्वेंशियल प्रोसेस को बताती है। तो मोस्टली जगहों पे और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आई बिलीव लैटरल लॉजिक कंपैरेटिवली बेहतर है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में लैटरल लॉजिक हमारे पास यूज़ हो रही होती है। उसके अलावा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम भी और स्ट्रक्चर टेक्स्ट भी हमारे पास यूज़ हो रही होती है। बट ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आपको 5 लैंग्वेजेस पे काम आना चाहिए, ताकि आप किसी प्लांट पे जाते हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं, उसमें किसी और लैंग्वेज पे प्रोग्राम डाला हुआ, किसी इंजीनियर ने किसी और लैंग्वेज पे डाला हुआ, तो आपको पता हो कि उसको प्रोग्राम किस तरह से करना है। तो अब हम लोग देखेंगे पीएलसी की वायरिंग देखेंगे, और पीएलसी में प्रोग्राम किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो देखेंगे, और उसके अलावा बाकी उसके फंक्शंस देखेंगे। अब हम लोग पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लैटरल लॉजिक, उसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये लैटरल लॉजिक होती है। लेफ़्ट साइड पे एक रेल होती है, राइट साइड पे एक रेल होती है। लेफ़्ट साइड से पावर आ रही होती है और राइट साइड पे हमारे पास ग्राउंड हो रही होती है। अब होता ये कि कंटिन्यूसली रंग बाय रंग स्कैन होता है। ये देख रहे हैं पहला एक कॉन्टैक्ट है, ये कॉइल है, कॉन्टैक्ट है, कॉइल है। तो ये डिफरेंट रोज के अंदर आ रहे हैं और ये रंग की शक्ल इख्तियार करें तो इस तरह से वो लैडर की फॉर्म में आ जाती है। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होती है, लेफ्ट में हमेशा इनपुट्स होते हैं, राइट पे आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स को कंडीशंस कहते हैं, आउटपुट्स को हम लोग एक्शंस कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस निकाल सकते हैं, और ब्रांचेस निकाल के पैरेलल में हम लोग डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये स्टैंडर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं डबल हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर आप देखें बीच में एक लाइन डली हुई है, दैट इज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और ये P बीच में लिखा है पॉजिटिव एज, यहाँ पे कॉइल पे S और R लिखा है सेट और रीसेट। तो ये सब आगे जाके हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ये बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। तो बिट लॉजिक सबसे कॉमन इंस्ट्रक्शंस होती हैं लैडर के अंदर, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉइल की, कि आपने किसी भी आउटपुट को बटन से ऑन ऑफ करवाना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डेल्टा पीएलसी के अंदर नॉर्मली ओपन हम लोग लेते हैं, जिसको कहते हैं X0, X1, X2 एड्रेस देते हैं इनपुट्स को, ठीक है। अब वो बेशक नॉर्मली ओपन हो, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हो। ओपन का मतलब है कि आइडल कंडीशन में वो ओपन है, सिग्नल नहीं दे रहा। क्लोज का मतलब है कि वो आइडल कंडीशन में सिग्नल दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं हाई या लो के अंदर, कि लेट से अगर वो सिग्नल दे रहा है दैट मीन्स वी आर रिसीविंग अ हाई सिग्नल। अगर वो सिग्नल नहीं दे रहा दैट मीन्स वी आर रिसीविंग अ लो सिग्नल, या ज़ीरो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है, दैट इज़ X0, इसको मैं X1, X2 कुछ भी कह सकता हूँ। और इस तरह ये कॉइल है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस देते हैं Y0। अच्छा, जो X होता है वो इनपुट को डोनेट करता है, और X0, 1, 2, तो मेरे पास जैसे ये PLC है तो इसके अंदर वो X0 से X7 तक जा रहा है। मतलब अगर X0 पे कोई मेरे पास बटन पुश बटन कनेक्ट है, सेंसर कनेक्ट है, तो PLC को मैं ये इस तरह से बताऊंगा कि X0 पे वो कनेक्टेड है, तो वो X0 उसका एब्सोल्यूट एड्रेस होगा। तो X0 एब्सोल्यूट होगा, और अगर मैं उसको कोई टैग दे रहा हूँ, कोई नाम दे रहा हूँ, लेट्स से मैं पुश बटन का नाम दे रहा हूँ,
तो वो मेरे पास सिंबॉलिक एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एक सर्किट बना के भी चेक भी करेंगे। तो ये मेरे पास था, इनपुट x से होता है और आउटपुट y से होता है। तो आउटपुट मेरे पास इसको हम लोग WPL सॉफ्ट ओपन कर लेते हैं, जो कि जिसका ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया था ऑलरेडी। तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पर सिमुलेशन भी परफॉर्म हो जाती है। पहले हम लोग सिमुलेशन करके चेक करेंगे लैडर लॉजिक की, उसके बाद हम लोग PLC के ऊपर बाकायदा इसकी वायरिंग करेंगे और उसको डाउनलोड करके चेक करेंगे। तो मैं अभी फाइल में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा, डेमो मैं नाम रख लेता हूँ और लेट से मेरे पास यहाँ पर मैंने क्लिक किया नॉर्मली ओपन पे और यहाँ पर नीचे मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, Y0 एड्रेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ गया है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट आ गया। अब जैसे हमने उसके अंदर देखा था रिले लॉजिक के अंदर, आप उसको ज़रा PLC लॉजिक में देखते हैं कि मेरे पास अगर लेट से एक मेरे पास ये पुश बटन कनेक्ट है और उससे मैंने एक लैम्प को ऑपरेट करवाना है। तो रिले लॉजिक के अंदर कुछ इस तरह से सर्किट बन रहा था हमारा कि रिले लॉजिक का ये पुश बटन का सिंबल था, ये लैम्प का था और ये हो रहा था। ये मेरे पास थी रिले लॉजिक। अब अगर मैं बात करूँ लैडर लॉजिक की, तो उसमें ये कॉन्टैक्ट आ जाएगा इस तरह से, जिसको मैं कहूँगा X0। उसमें हो सकता है मैं कह रहा होता है यार PP1 और ये लैम्प 1, तो ये X0 और कॉइल के लिए मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा Y0। तो सिंपल मेरे पास ये सर्किट बनेगा। और अगर मैं लैचिंग का सर्किट बना रहा हूँ PLC के अंदर, तो मैं वो बनाऊँगा X0 Y0। ये मेरे पास आउटपुट ऑपरेट हुआ क्योंकि ये पुश बटन है, तो ये वैल्यू वो नहीं करेगा, रिटेन नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर एक और कॉन्टैक्ट लूँगा नॉर्मली क्लोज, दैट आई वुड कॉल X1 और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा Y0 पे, जो कि इसी का कॉन्टैक्ट है, जो ये लैचिंग का सर्किट बनेगा। अगर मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाऊँ लैडर पर, अभी हमने ये सर्किट बनाया था, इसको अगर मैं सिमुलेट करूँ, सिमुलेटर पर क्लिक करके मैं इधर जाऊँगा ऑनलाइन, इसको मैं वापसी से ले लेता हूँ, यस, और यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब देखें, इसको सेट ऑन कर रहा हूँ, ऑफ़ कर रहा हूँ, तो ये ऑफ़ हो रहा है, पर ये आउटपुट स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट कीज़ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं LD Y0 दूँ तो ये मेरे पास नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास Y0 है, यहाँ से मैं ऊपर से ब्रांच ले सकता हूँ, वर्टिकल लाइन ली, ठीक है। अब मैं इसको ऑपरेट अगर करके चेक करूँ, देखें ये बटन मैंने ऑन किया और इसको ऑफ किया, तो अभी मेरे पास आउटपुट ऑन है, आउटपुट की स्टेट अब मेंटेन हो रही है। पर अब मैंने क्या है, इस सर्किट को ऑफ करवाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यहाँ से मेरे पास नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट लूँगा मैं, X0 का एड्रेस मैंने पहले से दिया हुआ है उसको, तो अब इसको मैं X1 कहूँगा, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब देख लेते हैं, तो इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा, तो आप देखें आप आउटपुट ऑन है। जैसे इस पुश बटन को मैं ऑन करता हूँ और वापसी ओरिजिनल स्टेट में लाता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिक सर्किट हम लोग लैडर लॉजिक का बनाया और लैचिंग का बनाया, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर डिफरेंट हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, और ये हम लोग आगे जाके कोर्स में यूज़ भी करेंगे। और इस तरह से इसके अंदर ब्रांच बना सकते हैं और डिफरेंट रंग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई और रंग ले सकता हूँ, लेट से Y0 से मैं LD Y0 में लूँगा, तो ये इनपुट आ जाएगा
नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अगर मैं LDI Y0 दूंगा, Y1 ले लेता हूँ लेट्स से, चलिए मैं कोई और एड्रेस ले लेता हूँ X2, तो ये नॉर्मली क्लोज आएगा LDI से, और आउट Y1 दे रहा हूँ तो ये आउटपुट कॉइल आ जाएगा। तो इसको फर्दर आगे जाके हम लोग यूज़ भी करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स। तो जब सर्किट्स की बात करते हैं, सर्किट डिज़ाइन की बात करते हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हम लोग सबसे पहले लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बेशक वो छोटी सी ICs हों, छोटे से सर्किट्स हों, या फिर PLC हो, जो कि प्रोग्रामिंग हम लोग इसमें करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नैंड नॉट। तो डिटेल्ड कोर्सेज सारे डिटेल्ड गेट सारे कोर्सेज में डिस्कस हैं। अभी हम लोग सिंपली डिस्कस करेंगे एंड गेट। एंड गेट का मकसद क्या होता है? पहले तो इसका एक ये सिंबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट गेट्स का भी होता है। ये एंड गेट का सिंबल है। ये क्या कह रहा है? Z मेरे पास आउटपुट है, X और Y दो इनपुट्स हैं जो कि आपस में X और Y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मकसद ये है कि जब मेरे पास इनपुट A, लेट्स मेरे पास एक पुश बटन है, और इनपुट B दूसरा पुश बटन है, ठीक है। जब दोनों एक साथ दोनों ऑफ होंगे तो आउटपुट ऑफ रहेगा। जब दोनों में से एक भी ऑपरेट हो रहा है, चाहे वो इनपुट B हो या इनपुट हो, फिर भी आउटपुट ऑफ रहेगा। पर अगर दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं तो फिर आउटपुट जो है मेरे पास, आउटपुट C ऑन हो जाएगा। तो ये इसका सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से। अगर मैं रिले लॉजिक की बात करूँ, दो पुश बटन है और एक लैंप है, दोनों एट अ टाइम प्रेस होंगे, लैंप ऑन होगा। और ये लैडर लॉजिक का सिंबल है, और ये ट्रुथ टेबल जो हमने डिस्कस किया। तो अगर मैं इसको WPL सॉफ्ट पे बना लूँ तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। LDX0, जैसे कि मैंने बताया था, LDX1 दो इनपुट आ गए नॉर्मली ओपन, और आउट Y0 कॉइल आ गया। अच्छा, इसके अंदर लैडर लॉजिक के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखें, सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो ग्रे एरिया है, जब आप कंपाइल करेंगे तो ये यहाँ पे हट जाएगा और एंड इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। सिमुलेटर का बटन प्रेस है, मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर रन हो रहा है, और इसको अगर मैं साइड बाय साइड लें यहाँ पर, तो अभी दोनों इनपुट मेरे ऑफ हैं, आउटपुट ऑफ है। अगर मैं इनपुट B ऑन करता हूँ, फिर भी आउटपुट ऑफ है। इनपुट मैं ऑफ करके आउटपुट ऑन कर देता हूँ, इनपुट A ऑन कर देता हूँ, फिर भी मेरे पास आउटपुट ऑफ है। और अगर मैं दोनों ऑन कर देता हूँ, मेरे पास आउटपुट ऑन हो गया। तो ये बाकी डिफरेंट है, एंड और नॉट डिफरेंट गेट्स होते हैं जो कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। तो आप जैसे देख सकते हैं ये और गेट है, और इसके अंदर और गेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी इनपुट इसके अंदर से ऑन हो जाए तो आउटपुट ऑफ हो जाता है, और अगर दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे तो आउटपुट ऑफ रहेगा। तो दैट इज़ द लॉजिक गेट्स। आगे जाके हम लोग फर्दर लॉजिक्स बनाएंगे। तो ये कुछ बेसिक लैडर लॉजिक की इंस्ट्रक्शंस हैं, या और शॉर्ट कीज़ भी हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं WPL सॉफ्ट में। जैसे अगर मुझे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट चाहिए तो आई कैन यूज़ LDX0, नॉर्मली क्लोज चाहिए तो LDIX1 या X0, आउटपुट के लिए आउट Y0, सेट और रीसेट के लिए सेट Y0, RSU Y0, राइजिंग और फॉलिंग एज के लिए X1, LDB या LDF X1 X2 इस तरह से यूज़ करते हैं। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज़ कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज़ कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।